हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने वाले हैं उसकी मदद से आपने जितने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओन अकाउंट ट्रांजैक्शन किए होंगे वो सारे, या आप चाहे तो एक एक पार्टी को लेके या फिर सारी पार्टी को एक साथ सिलेक्ट करके कैसे ऑटो आउटस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हो, कैसे वो बिल टू बिल मेंटेन हो जाए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टीडीएल आपको कैसे मदद हो सकता है। तो सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टैली को ओपन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले टीडीएल को लोड करना होगा। यहाँ पे हेल्प बटन में जाके एड ऑन फीचर में जाके यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टीडीएल को लोड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम कंपनी ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना दी है। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। देखिए आपके टेली में ये नहीं आएगा, ये हमने टीडीएल को लोड किया है इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है फिफो बेसिस बिल वाइज ऑटो बिल क्लियर इन पार्टी मास्टर। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिए गएंगे, ग्रुप एंड लेजर। आप चाहे तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो और चाहे तो ऑल ग्रुप को ले सकते हो। अब मेरे यहाँ पे मैंने संडे डेटर्स सिलेक्ट किया है। अब देखिए आपकी संडे डेटर्स में जितनी भी पार्टी होगी वो सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे एक पार्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको ऑल पार्टी करना है तो ऑल पार्टी। अभी मुझे फिलहाल के लिए सारी पार्टी देखनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल पार्टी को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे प्रेस करने के बाद देखो मेरी जितनी पार्टियों का जो जो आउटस्टैंडिंग जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एबीसी पार्टी है, फिर बायर 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, पार्टी का नाम। ओके, उसके बाद उसका ग्रुप। मैंने संडे डेटर्स सिलेक्ट किए थे इसलिए संडे डेटर्स ही यहाँ पे आएगा और कोई ग्रुप नहीं आएगा। अब यहाँ पे मेन ये है इस बिल वाइज ऑन। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्टी है जो मैंने सिलेक्ट की है उतनी पार्टी में बिल टू बिल यस है, लेकिन आप देखेंगे कि बायर 6 और बायर 7 में बिल टू बिल नो है, फिर भी यहाँ पे वो शो कर रहा है। उसके बाद आता है आपने उसमें किस किस पार्टी में ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है। ओके, फिर है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, कितना उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल्स कितना किया है और उसके सामने कितनी क्रेडिट अमाउंट में रिसिप्ट आई है वो है। फिर यहाँ पे है क्लोजिंग बैलेंस, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो प्लस माइनस करके आपको क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएगा। अब मेन ये है ओन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस एंड ओन अकाउंटिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब आपका कितना ओन अकाउंट ट्रांजैक्शन रह रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ ये लास्ट टू पार्टी आ रही है, बायर 6 एंड बायर 7। ओके, ये क्यों यहाँ पे ओन अकाउंट में आ रहा है, बाकी में भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। देखो एबीसी, ये बायर 1, फिर यहाँ पे ये बायर 4 में भी मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला है, लेकिन इसका मैंने बिल टू बिल यस किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर किसी भी एक पार्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मालूम रहेगा। देखो ये 20,000 है, यहाँ पे मैंने इसको ओपनिंग ऑलरेडी मेरा बिल टू बिल मेंटेन है इसलिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ओपनिंग। लेकिन क्या होता है जब आपका बिल टू बिल नो होता है तो आपको वहाँ पे कुछ भी रेफरेंस नहीं पूछता है, इसलिए ये सारा ओन अकाउंट बैलेंस ओपनिंग दिखा रहा है। और बाकी यहाँ पे ओन अकाउंटिंग क्लोजिंग बैलेंस प्लस माइनस करके जितना भी है वो ये सारा मैंने बिल टू बिल मेंटेन नहीं किया है तो यहाँ पे आ रहा है ओन अकाउंट में। अब इसको आपको जो भी ट्रांजेक्शन है ये ओपनिंग, ये डीआर अमाउंट में क्या क्या किया है, क्रेडिट, ये सारा देखना है तो यहाँ से आप अल्टर F1 करेंगे तो सारा देखो डिटेल में आपको मालूम रहेगा। जैसे एबीसी पार्टी है तो 1 अप्रैल 2024 को आपने ओपनिंग बैलेंस डाला था 10,000 रुपये। ओके, फिर आया 1 अप्रैल 2024 को आपने एक सेल्स किया है 25,000 का उसको, यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया 10,000 जो मेरा ओपनिंग था और 25,000 का ये बिल बना यानी 35,000। ओके, अब उसके सामने यहाँ पे 5 अप्रैल को मुझे रिसिप्ट हुई है 30,000 की, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 5,000। अब यहाँ पे 11 अप्रैल को मैंने फिर से उसको सेल्स किया है 62,500 का, तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 67,500 का। अब उसके बाद 31 मई यानी मेरी रिसिप्ट आई है जो कि 20,000 है। अब वो क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ 47,500, जिसमें से मेरा
ऑन अकाउंटिंग क्लोजिंग बैलेंस मेरा 20,000 दिखा रहा है, यानी मैंने कुछ ट्रांजेक्शन में ऑन अकाउंट लिया होगा, कुछ में मैंने रेफरेंस किए होंगे। अभी आपको ये भी देखना है, अगर आपको एक ही पार्टी का देखना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करेंगे तो इस पार्टी का डिटेल में वो शो होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और भी फैसिलिटी है, जैसे ही आप यहाँ पे पार्टी पे एंटर करेंगे तो आपका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो वो आउटस्टैंडिंग कैसे है, देखो यहाँ पे सारा जो मेरा ओपनिंग था वो भी पेंडिंग है। अभी जो मैंने एक फर्स्ट जो अप्रैल को सेल्स किया था 25,000 का, वो भी मेरा पेंडिंग ही दिखा रहा है, क्योंकि वो भी अभी न्यू ट्रांजेक्शन में न्यू रेफरेंस में होगा इसलिए। फिर यहाँ पे 2 नंबर का मैंने सेल्स किया था, ओके, 62,500 का, जिसमें से मैंने रिसिप्ट दोनों ली थी, 5 अप्रैल और 31 मई को 50,000 की। तो ये क्या है ना, पूरा का पूरा ऑन अकाउंट पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देखिए, आप अगर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में देखने जाएंगे तो आपका पूरा जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारा का सारा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस टीडीएल की मदद से हम ये सारा क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एबीसी पार्टी है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और साइड में आप देखिए F5 ऑटो क्लियर बिल का एक बटन दिया हुआ है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो सारे ट्रांजेक्शन अपने आप उसने कर दिए हैं बिल टू बिल, फिफो के हिसाब से। ये याद रखिएगा, ये फिफो के हिसाब से सारा ट्रांजेक्शन करेगा। अब आप देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, डेबिट अमाउंट 87,500 का था, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस था 50,000 का, और मेरा अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 47,500 का। लेकिन मेरा ऑन अकाउंट बैलेंस अभी कुछ भी नहीं रहा। अब मान लीजिए मुझे देखना है कि कैसे हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको डिटेल में कर रहा हूँ। ये सेल्स बिल जो 2 नंबर का था 62,500, उसमें अब मैं 15,000 का रिसिप्ट लिया। अभी मुझे कितने लेने बाकी है 47,500, ये लास्ट बिल के अगेंस्ट है। अभी आपको देखना है कि कैसे इसने किया। तो यहाँ पे हम बेसिक ऑफ वैल्यूज में जाएंगे, जहाँ पे पेंडिंग है वहाँ पे मैं ऑल बिल ले लूँगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे तो आपको मालूम रहेगा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस जो था 10,000, उसके सामने देखो ये रिसिप्ट उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे 10,000 कर दिया, यानी ओपनिंग बैलेंस के अब सामने कुछ भी नहीं रहा है मेरा ऑन अकाउंट। ओके, फिर आता है सेल्स बिल बना था 25,000 का, जिसमें से उसने मैंने जो रिसिप्ट ली थी उसमें से ये 20,000 और 5,000 ये दोनों करके उसको भी क्लियर कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे सेल्स है जो 62,500, उसमें भी उसने ऑटोमेटिक 15,000 एडजस्ट कर दिया है जो मैंने रिसिप्ट लिया था। जबकि ये रिसिप्ट मैंने लिया था, यहाँ पे देखिए ये अगेंस्ट रेफरेंस, मैंने यहाँ पे कुछ भी अगेंस्ट नहीं किया था, ये 20,000 मेरा ऑन अकाउंट ही था, तो उसने अपने आप ऑटोमेटिक सारा कर दिया है। तो यहाँ पे ये सारा एबीसी पार्टी में हो गया। अभी बाकी सारी पार्टियों में पेंडिंग है। अब देखिए यहाँ पे एक बायर 2 है, ओके, हम इसका देखते हैं। तो इसका क्या हुआ है, उसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखिए सबसे पहले उसका रिसिप्ट आया एडवांस 10,000, और ये 8,000 रिसिप्ट आया है वो भी एडवांस में। उसके बाद हमने जाके उसको 31 मई में सेल्स किया है 12,500 का, आप देख सकते हो ये वाला ट्रांजेक्शन। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,500, लेकिन उसका देखिए लास्ट में ऑन अकाउंटिंग बैलेंस अभी भी 12,500 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स जो है वो उसने मैंने एडजस्ट नहीं किया है वो सारा। अभी आप यहाँ पे एंटर करके देख सकते हो कि सारा ऑन अकाउंट बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है 5,500। यहाँ पे मैं बेसिक ऑफ वैल्यूज में जाके अगर ऑल बिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये रिसिप्ट 10,000 ऑन अकाउंट है, ये 8,000 रिसिप्ट भी ऑन अकाउंट है, और सामने सेल्स भी 12,500 ऑन अकाउंट है। ये मेरा यहाँ पे सारा ऑन अकाउंट पड़ा हुआ है, बिल टू बिल नहीं है। तो चलिए हम इसको भी करते हैं। इस के मदद से आपको क्या होगा कि जो एडवांस रिसिप्ट है ना उसको भी ये अपने आप ऑटोमेटिक बिल टू बिल फिफो के हिसाब से क्लियर कर देगा। अब देखिए मैंने बायर 2 को सिलेक्ट किया है और मैं ऑटो क्लियर कर रहा हूँ। देखो एक तो इसकी स्पीड भी बहुत बढ़िया है, आपके जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो फ्यू मिनट्स में हो जाएंगे सारे जितने भी होंगे वो। देखो यहाँ पे मेरा जो 5,500 ऑन अकाउंट दिखा रहा था अभी वो क्लियर हो चुका है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस 5,500 है, लेकिन वो मेरा एज अ रेफरेंस होगा। अब मुझे आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा, यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो ये 8,000 ओपनिंग बैलेंस के सामने उसने क्या रखा हुआ है 5,500। यहाँ पे रिसिप्ट मेरी 8,000 थी ना लास्ट वो। अभी अब मैं इसका ओल्ड बिल देखना है तो यहाँ पे मैं आपको जाके बेसिक ऑफ वैल्यूज में जाके
ओन अकाउंट दिखा देता हूँ सारा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 10,000 की एडवांस रिसिप्ट ली थी, उसके सामने मैंने 12,500 का जो सेल्स बिल बनाया था उसके सामने ये 10,000 यहाँ पे सेल्स बिल को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 8,000 का जो मैंने रिसिप्ट लिया था एडवांस उसके सामने ये जो 12,500 में से 10,000 तो ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, तो अभी बचा 2,500, वो यहाँ पे उसने एडजस्ट कर दिया है। और अभी मेरा ये रिसिप्ट के अगेंस्ट में 5,500 मेरा अभी पेंडिंग है। ओके, अब हम देखते हैं जो मेन सिनारियो है, ये बायर 6 और बायर 7 आप देख सकते हो। इसमें क्या है, बिल टू बिल नो है मेरा। ओके, इसमें मैंने बिल टू बिल यस नहीं रखा है। अब यहाँ पे देखिए उसका ओपनिंग भी है, डेबिट अमाउंट भी है, क्रेडिट अमाउंट भी है और क्लोजिंग भी है, और सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा ओन अकाउंट चल रहा है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके ऑटो क्लियर बिल करते हैं। तो आप देखिएगा जैसे ही मैंने ये सारा किया तो आप देखिए अपने आप उसने बिल टू बिल यस कर दिया। हमें पार्टी में जाके बिल टू बिल यस करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी ट्रांजैक्शन कर दिए उसके बाद भी इसने बिल टू बिल यस किया, फिर भी वो जो ओपनिंग था, जो भी डेबिट अमाउंट था, क्रेडिट अमाउंट था, वो सारा उसने वहाँ पे फीफो के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ पे बायर 6 पे हम एंटर करते हैं। ओके, और इसका बेसिक ऑफ वैल्यूज में जाके ऑल बिल देख लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था उसने उसको अपने आप ओल्ड बैलेंस रेफरेंस करके दे दिया रेफरेंस, और यहाँ पे 10,000 था उसके सामने उसने 10,000 रिसिप्ट जो थी मेरी वो एडजस्ट कर दिया, यानी मेरा ओपनिंग बैलेंस क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखो फिर से 10,000 की रिसिप्ट उसके सामने सेल्स को उसने जो ये 10,000 मेरा एडवांस रिसिप्ट था उसके सामने ये जो सेल्स उसके बाद 1 मई को हुआ वो एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे 1 मई को 33,750 का मेरा हुआ है उसके सामने ये रिसिप्ट, और लास्ट में मेरा सेल्स है 62,500 का उसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो 16,250 का उसने एडजस्ट किया। अभी मेरा ये लास्ट बिल के अगेंस्ट 46,250 रुपीज़ पेंडिंग है, और कहीं आगे कुछ भी पेंडिंग नहीं है। वो सारा बिल टू बिल जो मैंने नो भी रखा था उसके अलावा उसने अपने आप ही सॉफ्टवेयर ने कर दिया है बिल टू बिल यस, और सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिक उसने बिल टू बिल फीफो के हिसाब से कर दिया है। अभी हमने इतना तो देख लिया, अभी ये सारा जो ट्रांजेक्शन है ये भी अभी ऑन अकाउंट दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑल क्लियर बिल कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने चारा पार्टी सिलेक्ट किया है, उसके जितने भी ट्रांजेक्शन उसने कर दिया। देखो यानी आप जितनी भी पार्टी हो इसको कंट्रोल स्पेस से ऑल पार्टी सिलेक्ट करके भी यहाँ पे ऑटो क्लियर बिल कर सकते हो, एक एक पार्टी की करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मानते हो कि आपको एक ही पार्टी का करना है तो यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन का बटन दिया हुआ है जिसमें जाके आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो चाहे तो, या फिर आपको मान लीजिए एबीसी पार्टी का सिर्फ करना है तो यहाँ पे एबीसी पार्टी करेंगे तो सिर्फ उसका ही आएगा। तो ये टीडीएल की मदद से आप अपने जितने भी ओन अकाउंट्स या कोई भी रेफरेंस नहीं लिया है, बिल टू बिल नो रखा है, कुछ भी रखा है, एडवांस रिसिप्ट आया है, ओपनिंग बैलेंस है, वो अपने आप फीफो के हिसाब से सारा कुछ अपने आप आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देगा। और इसमें आपको चाहो तो एक साथ सभी पार्टी का कर सकते हो, या कुछ पार्टी या कुछ ग्रुप आपको सिलेक्ट करके वो करने हैं तो वो भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इन फ्यूचर ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टीडीएल देखने हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।